सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर आई वांट टू शोकेस समथिंग रियली 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 इंटरेस्टिंग। सो इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एआई यूज केस स्लैश एक प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ विच ब्लू अवे माई माइंड। सो एज यू नो दैट मैं अपनी हर वीडियो के अंदर इरेजर वाइट बोर्ड को यूज़ करता हूँ टू डेमोन्स्ट्रेट माई थिंकिंग, टू डेमोन्स्ट्रेट माई थॉट प्रोसेस, किस तरह से हम चीज़ों को करने वाले हैं, क्या मेरा प्रोसेस रहने वाला है विजुअलाइजेशन के लिए, राइट। एंड इरेजर के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया अपडेट आया दैट इज अराउंड ए आई। सो एज यू नो ऑल द कंपनीज आर इंटीग्रेटिंग ए आई सम वे और द अनदर, बट दिस पर्टिकुलर फीचर ब्लू अवे माई माइंड। ठीक है, सो बिफोर टॉकिंग फर्दर लेट मी शो यू व्हाट इज दिस फीचर एंड आप भी इसको यूज़ करके ज़रूर देखना। सो हेयर आई हैव एन एम्प्टी फाइल, मेरे पास यहाँ पर एक खाली फाइल है इरेजर की। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ क्या होती है। लेट्स से इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स या फिर आप कहीं पर भी कंट्रीब्यूशन या बड़े कोड बेस के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, द बिगेस्ट प्रॉब्लम उस कोड बेस को समझना पड़ता है। करेक्ट, उस कोड बेस को समझो। एंड समझना इज नॉट एन ईजी टास्क। जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतनी बड़ी डिफिकल्टी। यू कैन नॉट जस्ट गो लाइन बाय लाइन, कोड बाय कोड, फाइल बाय फाइल टू अंडरस्टैंड दैट। सो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये तो पता होगा कि इरेजर के अंदर मैं स्लैश दबाकर, राइट, इरेजर के अंदर स्लैश दबाकर मैं यहाँ पर एआई डायग्राम जनरेट कर सकता हूँ, विच इज़ फाइन। मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ, डू दिस डू दैट, एंड ये बहुत ही एक नाइस वे में उसको जनरेट कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर दिखा, दैट इज ऐड रिपो और लाइब्रेरी। ट्राई करें। चलो ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, यू कैन सी दैट यहाँ पर कुछ रेफरेंस लाइब्रेरीज हैं, टेम्पलेट्स हैं, प्राइवेट गिट रिपोजिटरीज हैं, एंड यू कैन सी दैट यहाँ पर पब्लिक गिट रिपोजिटरीज भी हैं। पहले एक काम करते हैं, एक पब्लिक गिट रिपोजिटरी के ऊपर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे बस मुझे यूआरएल देना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ प्रिज्मा के ऊपर। सो आई एम श्योर दैट आप सबने प्रिज्मा जरूर देखा होगा। सो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं प्रिज्मा, ठीक है, प्रिज्मा जो ORM है। सो प्रिज्मा का ना गिटहब ओपन कर लेते हैं। सो दिस इज द गिटहब ऑफ प्रिज्मा। तो ये मैंने यूआरएल कॉपी कर लिया है प्रिज्मा का, पेस्ट करते हैं। सो यू कैन सी github.com/prisma/prisma एड रिपोजिटरी, ठीक है। सो यू कैन सी दैट रिपोजिटरी का रेफरेंस आ चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर दूंगा एक प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो लेट्स से आप क्या देखना चाहते हो इस प्रिज्मा लाइब्रेरी के अंदर, क्या देखना चाहते हो। सो लेट्स से हम क्या देखना चाहते हैं, लेट मी थिंक। मैं ये देखना चाहता हूँ दैट विजुअल, मतलब कि जो उनकी माइग्रेशंस होती हैं, राइट, वो कैसे अप्लाई करते हैं, लाइक व्हाट डू दे यूज़ इंटरनली, क्योंकि उनका पूरा जो सेलिंग पॉइंट है दैट इज मेनली ऑन माइग्रेशंस। बहुत सिंपल और बहुत अच्छा है प्रिज्मा का माइग्रेशंस। सो आई कैन से एक काम करो, विजुअलाइज करो, ठीक है, विजुअलाइज हाउ माइग्रेशंस आर अप्लाइड। ठीक है, चलो इतना के प्रॉम्प्ट देते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोस। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा जनरेट के ऊपर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो जनरेट के ऊपर मैंने कर दिया है क्लिक, एंड यू कैन सी दैट ये कुछ तो बढ़िया कर रहा है। तो वेट करते हैं, ठीक है। सो अभी ये पता है क्या करेगा। जस्ट इमेजिन, ठीक है, इफ़ यू आर एन एआई इंजीनियर, जस्ट इमेजिन कि एक इतने बड़े कोड बेस को एक एआई के अंदर इंजेस्ट करना इज़ नॉट ईजी, एंड देन उसके अंदर से एक डायग्राम लेकर आना एंड उसको यहाँ पे ड्रॉ करना इज़ नॉट एन ऑल ईजी टास्क। सो लेट्स सी हाउ इट गोस, ठीक है। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दिस, दैट हाउ प्रिज्मा विजुअलाइजेस माइग्रेशंस। ओके, सो ये आया हमारे पास रिजल्ट। तो इसको देखते हैं दैट व्हाट इज दिस रिजल्ट। ठीक है, सो कुछ तो बहुत मज़ेदार है, माइग्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस। सो डेवलपर, अरे नाइस, सी दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू। तो एक सेकंड के लिए इसको हम कोलैप्स करते हैं। सो यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास क्या आया, डेवलपर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है प्रिज्मा माइग्रेट डेव कमांड, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। फिर क्या होता है, यहाँ पर हमने CLI को दिया, CLI क्या करता है, पार्सेस आर्ग्यूमेंट्स एंड लोड ENV वेरिएबल्स, फिर वो माइग्रेट एक कंप्यूट के पास आता है, इनिशियल इंजन एंड स्कीमा लोड, कनेक्ट एंड वेरीफाई डेटाबेस। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर वापस क्या करता है, इवैल्यूएट डेटा लॉस, क्या क्या आई मीन रिटर्न करना है, राइट। देन रिटर्न्स वार्निंग्स एंड अनएग्जीक्यूटेबल स्टेप्स, प्रॉम्प्ट कंफर्मेशन कि हाँ डू यू वांट टू अप्लाई दिस। सो डेवलपर यहाँ पर क्या करता है, अप्लाई करने का करता है, अप्लाई माइग्रेशंस करो एंड उसके बाद अगर कैंसिल किया तो अबॉर्ट कर दो। एल्स हम क्या करते हैं, हम बेसिकली अटेम्प्ट रिकनेक्शन करते हैं, एंड उसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं, दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है। व्हाट इट इज डूइंग इज ट्रिगर कोड जनरेशन, ये हमारे डेटाबेस के ऊपर एक कोड जनरेट करेगा एंड जनरेट कंप्लीशंस। नाइस। सो दिस इज बेसिकली हाउ, ये एक सीक्वेंस डायग्राम इसने बनाया और इसने मेरे को बताया कि इंटरनली प्रिज्मा माइग्रेशंस को कैसे हैंडल करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो जब तक ये बन रहा था मैंने थोड़े से और यूज़ केसेस को नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। तो उन यूज़ केसेस को भी ट्राई करें, ठीक है। एक और ट्राई करते हैं, प्रिज्मा के ऊपर ही एक और ट्राई करते हैं। सो लेट्स से
या फिर एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी प्राइवेट रिपोजिटरीज के अंदर ये कैसा काम करता है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज़, यहाँ पे हम लिखेंगे दैट एआई डायग्राम, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को गिटहब रिपो सिलेक्ट करना है। सो रिपो के लिए मैं यहाँ पे क्या चूज़ कर सकता हूँ, आई वॉन्ट टू दिस टाइम आई वॉन्ट टू गो विद अ प्राइवेट रिपो, ठीक है। यू कैन सी प्राइवेट गिटहब रिपो। और मैंने ना अपनी गिटहब अकाउंट ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। जस्ट इन केस यू वांट टू नो वो कैसे कनेक्ट करते हैं, यू कैन सी दैट ये है मेरा इरेजर का होम पेज। येस, आई हैव अ लॉट ऑफ इरेजर फाइल्स, मैं इरेजर को काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ बिकॉज इट इज़ डेवलपर फोकस्ड। सो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं जाऊँगा अपनी पीयूष टीम्स एंड सेटिंग्स के अंदर, एंड यहाँ पर हम जाएंगे गिटहब कनेक्ट के अंदर। सो यू कैन सी दैट मैंने यहाँ पर गिटहब को कनेक्ट कर रखा है, और मैंने एक्चुअली में टीचेस्ट को भी कनेक्ट कर रखा है। ये एक पुरानी रिपोजिटरी है, ठीक है, दिस इज़ नॉट द लेटेस्ट कोड, ये एक पुराना लाइक जो V1 था ये उसका कोड है। सो यहाँ पे दिस आई हैव कनेक्टेड। सो एक काम करते हैं, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। ये टीचर्स वेब मेरा कनेक्टेड है। सो व्हाट आई कैन डू इज़, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं टीचर्स वेब के ऊपर, और क्या दें, लेट्स से मैं देखना चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन कौन सी डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करता है और कैसे डिप्लॉय होता है। सो विजुलाइज हाउ दिस एप्लीकेशन इज डिप्लॉयड, ठीक है। सो बेसिकली आई वांट टू सी द CI/CD प्रोसेस, ठीक है, CI/CD प्रोसेस, एंड व्हाट ऑल माइक्रो सर्विसेज आर रिक्वायर्ड टू रन दिस प्रोजेक्ट। चलो ठीक है, एंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जनरेट के ऊपर, जस्ट इन केस यू कांट सी द जनरेट बटन। सो ये है हमारा जनरेट का बटन, ये मैंने किया क्लिक, एंड अब हम करते हैं थोड़ा सा वेट, बिकॉज ये क्या करेगा, फाइल बाय फाइल मेरी रिपोजिटरी को रीड करेगा, कोड कॉन्टेक्स्ट को समझेगा एक। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ। सो ये काफ़ी पुराने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर आई विल टेल यू क्या क्या सर्विसेज थी, लेट्स सी ये कितना एक्यूरेट है। एक तो एपीआई सर्विस है, कंज्यूमर सर्विस है, फ्रंट एंड वर्सल के ऊपर था, एक विडिस्ट नाम की सर्विस है जो बेसिकली वीडियो प्रोसेसिंग को हैंडल करती है, और गिटहब एक्शंस है, ईसीएस यूज़ करते हैं, राइट। और ईसीएस मतलब इलास्टिक कंटेनर सर्विस यूज़ करते हैं, और गिटहब एक्शंस यूज़ करते हैं, ईसीआर यूज़ करते हैं फॉर गिटहब फॉर स्टोरिंग इमेज रिपोजिटरी। तो मैंने अभी तक बता दिया है, लेट्स सी ये क्या लेके आता है, ठीक है। सो दैट एक्यूरेसी मेरे को चेक करना है। सो लेट्स सी हाउ एक्यूरेट दिस इज। ओके, सो यू कैन सी दैट यहाँ पर मेरे पास एक डायग्राम जनरेट हो गई है, तो इसको डायग्राम को थोड़ा देखते हैं, ठीक है, जो मैंने कहा उससे कितना रिलेवेंट है। सो यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पर क्या है, डिप्लॉय एपीआई पाइपलाइन, ठीक है, डिप्लॉय कंज्यूमर पाइपलाइन, डिप्लॉय विडिस पाइपलाइन। अरे ये टर्मिनोलॉजीज भी सही लेकर आया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, वेन एवर वी पुश, एक ट्रिगर डिप्लॉयमेंट होता है वर्सल के ऊपर, एंड डीबी माइग्रेट होता है हमारे डेटाबेस के ऊपर, अपडेट्स अ सर्विस ऑन ईसीएस, ठीक है, ईसीएस यूज़ कर रहा है एडब्ल्यूएस डिप्लॉयमेंट्स, अपडेट अ सर्विस कंज्यूमर्स, और ये जब होता है डिप्लॉय, अपडेट्स अ सर्विस विडेस्ट। एंड ये सारी सर्विसेज यू कैन सी डेटाबेस पोस्टग्रेस से कनेक्टेड है, कंज्यूमर सर्विस रेडिस से कनेक्टेड है, कैशिंग भी करती है, एंड एक्चुअली में क्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और क्रड यूज़ होता है, ठीक है, नाइस। सो ओवरऑल पुराने वाला जो टीचर्स था वो यही यूज़ करता था, ठीक है, जो पूरा आर्किटेक्चर था। नाइस, आई मीन कूल, मतलब इट वाज ऑन पॉइंट, एक्यूरेट था, ठीक है। यहाँ पर बस एक कनेक्शन इसने मिस आउट किया, अगर ये वेडिस्ट और रेडिस को भी कनेक्ट कर देता तो कंप्लीट हो जाता, तो ये एक कनेक्शन मिस हो गया। सो एक्चुअली में दिस कनेक्शन इज ऑल्सो देयर, ठीक है, नाउ इट्स अ कंप्लीट कनेक्शन, ठीक है। सो माइक्रो सर्विसेज एक्चुअली रेडिस को यूज़ करती हैं टू कम्युनिकेट, क्यों, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, टेल यू द कॉन्टेक्स्ट, कि जब वीडियोस प्रोसेस हो रही हैं तो कंज्यूमर बेसिकली रेडिस क्यू में डालता है कि यार एक वीडियो है मेरे पास, इसको प्रोसेस कर दे, एंड रेडिस यहाँ से पिक करती है। सो दैट इज हाउ बेसिकली इट गोस, ओके। ओके, सो अब एक काम करते हैं, एक cal.com जैसी बड़ी रिपोजिटरी के साथ टेस्ट करें। चलो एक काम करते हैं, सो ये है cal.com। सो एक काम करते हैं, cal.com का लिंक हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। सो आई गॉट द लिंक, सो स्लैश एआई डायग्राम, ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐड अ रिपो, और यहाँ पे हम करेंगे पब्लिक रिपो। सो ये मेरा आ गया cal.com, ठीक है, ऐड रिपोजिटरी, नाइस। ठीक है, रिपोजिटरी ऐड नहीं हुई, ऐड, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो क्या करें, cal.com के साथ हम क्या कर सकते हैं। सो जब हम एक बड़ी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मे बी आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द साइन ऑफ फ्लो, मे बी, ठीक है, एक कॉमन यूज केस है, ठीक है। सो हम इसको बोलते हैं विजुअलाइज दी हाई लेवल डिजाइन ऑफ यूजर साइन अप फ्लो, मेक सेंस, ठीक है, कि भाई मेरे को बताओ कि cal.com जैसी बड़ी रिपोजिटरी के अंदर यूजर साइन अप फ्लो कैसे काम करता है। तो हम क्लिक करेंगे जनरेट के ऊपर। सो ये मैंने क्लिक कर दिया है जनरेट के ऊपर, एंड नाउ लेट्स वेट एंड वॉच। ओके, सो ओके ओके ओके, कुछ तो मिला, कुछ तो मिला, अब देखते हैं क्या मिला, ठीक है। देखो, रिसीव साइन अप रिक्वेस्ट,
चेक टर्न स्टाइल टोकन ऑन पॉइंट, वेरीफाई रिक्वेस्ट मेथड इज पोस्ट, ठीक है, ये बैकएंड का चेक है, इफ मेथड इक्वल्स टू पोस्ट बिकॉज दे आर यूजिंग वर्सल का एपीआई एंड पॉइंट, राइट? नहीं है तो ठीक है, यस है तो इंश्योर साइन अप इज इनेबल्ड, प्रोसीड साइन अप इनेबल्ड, नो यस, प्रीमियम यूजर नेम इनेबल्ड, ठीक है, बिकॉज यू नो cal.com के ऊपर प्रीमियम भी होता है। अगर नहीं है, ठीक है, पहले नहीं वाला फ्लो देख लेते हैं, मतलब कि वो सेल्फ होस्टेड वाला वर्जन है तो एक अलग, ओके सी, अगर cal.com का वो एक सेल्फ होस्टेड वर्जन है, सो यू कैन सी वैलिडेट रिक्वेस्ट, यूजर नेम वैलिड, चेक टोकन टीम इनवाइट, अगर वो एक टीम के अंदर है तो अपडेट कर दो, अगर कोई टोकन नहीं है तो वैलिडेट यूजर नेम एंड ईमेल यूनिकनेस करो, यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं, अगर वो है, ठीक है, अगर वो है और वो सेल्फ होस्टेड है तो रिटर्न प्रीमियम रिडायरेक्ट एरर, नहीं है बिकॉज उसने सेल्फ होस्ट किया लेकिन उसने प्रीमियम तो लिया ही नहीं, तो हैश द पासवर्ड क्रिएट अ यूजर रिकॉर्ड सेल्फ होस्टेड टीम इनविटेशन, अगर उसको किसी ने इनवाइट कर रखा है, नहीं कर रखा है तो ठीक है, अगर कर रखा है तो सेल्फ होस्टेड मेंबरशिप, अरे यार बहुत कॉम्प्लेक्स फ्लो है, आई मीन अगर आप इसको कोड में समझना चाहोगे यू विल गेट लॉस्ट। और अभी तो एक दूसरा पूरा जो cal.com का कस्टम, जो उनका अपना सेल्फ, उनका जो होस्टेड वर्जन है, वैलिडेट यूजर नेम टेकन, नो यस यस, एरर नहीं है टेकन तो प्रीमियमनेस चेक कर लो, अगर रिक्वायर्ड है तो स्ट्राइप पे कस्टमर बनाओ, क्रिएट अ चेकआउट सेशन, पेमेंट पेंडिंग, अगर नहीं है तो हैश करो पासवर्ड को, क्या अगर किसी टीम में इनवाइट है तो मेंबरशिप को इनवाइट करो, नहीं है तो नो टोकन, तो सेंड अ वेरिफिकेशन ईमेल, सेल्फ होस्टेड, क्रिएट रिस्पॉन्स, एल्स गो बैक टू दी cal.com, क्रिएटेड द रिस्पॉन्स। नाइस मैन, मतलब जस्ट थिंक ऑफ इट कि अगर आप इस पर्टिकुलर फ्लो को कोड में समझने जाओगे यू विल गेट लॉस्ट फॉर श्योर आपको, और इवन अगर आप इसको यूआई पे समझोगे इस पर्टिकुलर फ्लो को, आपको इतने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे। क्या हो अगर मैं साइन अप करूँ और मेरे को ऑलरेडी एक इनवाइट मिला हो, क्या हो अगर मैं साइन अप करूँ जिसमें मेरे पास किसी ने मेरे को इनवाइट नहीं करा है, और यही दोनों फ्लो क्या हो अगर ये सेल्फ होस्टेड वर्जन हो, क्या हो अगर मैंने लाइसेंस तो नहीं खरीदा लेकिन मैं सेल्फ होस्टेड में साइन अप करने का ट्राई करूँ, या फिर क्या हो अगर मेरे पास प्रीमियम है एंड आई एम ट्राइंग टू साइन अप ऑन द cal.com। सो कैन यू सी दैट यहाँ पे बहुत सारी बंच ऑफ इफ एल्स लैडर्स हैं। सो इसको विजुअलाइज करना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन लाइक इन cal.com कुछ साइन अप फ्लो में चेंजेस कर रहे हो। So hats off, man. I mean, this was great, right, to visualize things. So this is basically what blew away my mind, that how just with a single, मैंने बहुत छोटा prompt दिया था, मैंने उसको कुछ explain नहीं किया, visualize the sign up flow of this, that's it, and I got this. I mean, amazing work by Razer team. No, आज के टाइम में अगर आप नोटिस करोगे कर्सर जैसे आईडीज ने ना मार्केट को कैप्चर कर रखा है, नो वन इज राइटिंग बॉयलर प्लेट कोड फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, एआई गिव्स यू अ बॉयलर प्लेट, एक बेस जिसके ऊपर एवरीवन इज कोडिंग। सिमिलर थिंग इज गोइंग टू हैपन फॉर डायग्राम्स। आज अगर हम सोचा जाए जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं उसको विजुअलाइजेशन एंड प्लानिंग में ना हम स्क्रैच से डायग्राम्स को बनाते हैं, और उसका प्रॉब्लमैटिक क्या है, नॉट एवरी वन कैन ड्रॉ गुड डायग्राम्स, राइट, लाइक आई कैन ड्रॉ गुड डायग्राम्स बट नॉट एवरी वन। सो वाई नॉट यूज ए आई। प्लस इसमें क्या होता है, नंबर वन यू गेट स्पीड, करेक्ट, ए आई को प्रॉम्प्ट दिया एंड यू गेट अ लाइक फुल्ली प्रोफेशनल डेवलपर ओरिएंटेड डायग्राम, नंबर वन। सेकेंडली यू गेट ओपिनियंस, ठीक है, ए आई अपना ओपिनियन देगा बिकॉज उसमें वो कुछ चीज़ें खुद की डालेगा, सो इट्स एन ओपिनियन फॉर यू, इट्स अ हेल्पफुल असिस्टेंट फॉर यू। सो आई थिंक you can assume that आज से 6 months बाद, I would say, or maybe in 2026 in the beginning, no one is going to code diagrams from scratch कि scratch से एक box बनाया and उसको link किया। There is going to be a lot of AI dominating in this case also, and Eraser, because ये एक developer oriented product है, this is going to be super cool. So developers, just in case you are doing something, you are planning out something, या फिर आप कोई अपना कुछ खुद का एक पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे हो, आई एम श्योर दैट आपको कुछ ना कुछ तो विजुअलाइजेशन टूल चाहिए होगा। सो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना, हाईली रिकमेंडेड, बिकॉज इट्स बीन ईयर, मतलब बहुत सालों से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ एंड आई कैन नॉट गेट माई हैंड्स ऑफ इरेजर, ठीक है। सो ये फीचर अच्छा लगा, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर दिस फीचर आई विल बी यूजिंग, ठीक है। डायग्राम, सो बेसिकली क्या है, प्रॉम्प्ट दिया, डायग्राम बन गया एंड सुपर कूल, या सुपर स्पीडी काम। ओके, एंड जस्ट वन मोर थिंग, ओके, आज इरेजर का प्रोडक्ट हंट लॉन्च है, उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट विल बी रियली ग्रेट एंड हेल्पफुल अगर आप उस लिंक पे जाके आप इरेजर के इस एआई फीचर को, इफ़ यू लाइक इट, अगर आप इसको अपवोट कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल फॉर इरेजर टीम एंड प्रोडक्ट्स लाइक दिस। आई रियली वांट कि इस तरह के प्रोडक्ट्स सक्सेसफुल हों
I really love how seamlessly eraser like products work. And do check out eraser.io, and product hunt का link description में है. If you find it useful, please give them an upvote. And that was all about this particular video. So I hope that you enjoyed this particular video. You got an idea कि किस तरह से AI diagrams काम करते हैं and how fascinating it is. So मिलते हैं हम आपको next video के अंदर. Until then, bye bye and take care.